हिंदी फिल्मों के इतिहास में पुनर्जन्म पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों की कहानियां अक्सर नायक नायिकाओं के हत्याओं को लेकर बुनी जाती हैं, जो अक्सर फिर से जन्म लेकर अपने हत्यारों से बदला लेते हैं। साल 1995 में इसी परिपाटी पर एक और फिल्म देखने को मिली, जिसका नाम था करण अर्जुन। फिल्म क्राफ्ट के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था राकेश रोशन ने। इसकी कहानी और पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक और रवि कपूर ने तथा संवाद लिखे थे अनवर खान ने। तकरीबन 2 घंटे 56 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 13 जनवरी 1995 को तथा इसके मुख्य और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शाहरुख खान, सलमान खान, राखी गुलजार, अमरीश पुरी, काजोल, ममता कुलकर्णी, जॉनी लीवर, अशोक सर्राफ, आसिफ शेख, रंजीत, जैक गॉड, अर्जुन आदि। फिल्म करण अर्जुन का बेहद ही लोकप्रिय संगीत दिया था राजेश रोशन ने तथा इनके बोल लिखे थे इंदिवर ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है के 2 वर्जन, भंगड़ा पाले, एक मुंडा मेरी उम्र का, जय माँ काली, जाती हूँ मैं और मुझको राणा जी माफ करना। फिल्म के इन गीतों को अपनी मखमली आवाज से सजाया था लता मंगेशकर, अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले, साधना सरगम और ईला अरुण ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म करण अर्जुन साल 1995 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 6 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की थी। इस लिहाज से इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया गया। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने 54 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म राजा, जिसने 20 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म की ओरिजिनल कास्टिंग इससे काफी अलग थी। शुरू में राकेश रोशन ने शाहरुख खान को फिल्म में अर्जुन का रोल दिया था, जबकि उन्हें करण की भूमिका चाहिए थी। इधर करण की भूमिका के लिए अजय देवगन को साइन किया गया, लेकिन विडंबना देखिए कि अजय देवगन ने अर्जुन की भूमिका की मांग की। जब राकेश रोशन ने अजय को अर्जुन की भूमिका देने से मना कर दिया तो उन्होंने फिल्म ही छोड़ दी। इसके बाद करण की भूमिका क्रमशः आमिर खान और सलमान खान को भी ऑफर हुई। आमिर खान ने डेट्स की कमी के कारण फिल्म छोड़ दी, पर सलमान खान ने इस रोल को स्वीकार कर लिया। उधर शाहरुख खान ने अर्जुन की भूमिका के लिए पूर्ण रूप से हामी नहीं भरी थी। उन्हें उम्मीद थी कि राकेश रोशन थक हार कर करण की भूमिका उन्हें अवश्य देंगे, लेकिन जब उस भूमिका के लिए सलमान खान का चयन हो गया तो उन्होंने अर्जुन की भूमिका के लिए ही हामी भर दी। इस बारे में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि अजय देवगन और शाहरुख खान दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, अगर उन्हें उनकी मनपसंद भूमिका नहीं दी जाएगी तो दोनों ही फिल्म को छोड़ देंगे। ऐसे में जब अजय देवगन की फिल्म छोड़ने के बाद भी शाहरुख खान फिल्म में बने रहे तो अजय को बेहद ही गुस्सा आया और उन्होंने ता जिंदगी शाहरुख के साथ काम न करने की कसम ही खा ली। फैक्ट नंबर 3, उन दिनों राकेश रोशन को बेहद ही अंधविश्वासी निर्देशक माना जाता था, क्योंकि वो अपनी फिल्मों के नाम से लेकर उनकी रिलीज डेट आदि को भी मुहूर्त निकलवाकर तय करते थे। ऐसे में जब उन्होंने करण अर्जुन को साल के दूसरे हफ्ते में रिलीज करने का फैसला किया तो सबको यही लगा कि इस बार राकेश रोशन का गणित बिल्कुल ही गलत बैठ गया है, क्योंकि हिंदी सिनेमा का प्रचलित अंधविश्वास है कि साल के पहले महीने को डंपिंग मंथ माना जाता है, जहां कोई भी निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म रिलीज करने से बचते हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है कि उन दिनों अक्सर साल के पहले महीने में रिलीज हुई लगभग सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती थीं।
खैर, राकेश रोशन ने किसी की बात नहीं मानी और फिल्म को 13 जनवरी के दिन रिलीज कर दिया। मजे की बात यह रही कि पुराने सारे मिथकों को तोड़ते हुए फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने अपने 6 करोड़ का भारी भरकम बजट केवल 1 हफ्ते में ही वसूल कर लिया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म के संगीत की कमान हमेशा की तरह राकेश रोशन ने अपने भाई राजेश रोशन को दिया था, जिन्होंने फिल्म के लिए 1 दर्जन गीत तैयार करके राकेश रोशन को दे दिए। उनमें से कुछ गीत राजेश रोशन ने रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में डाले हुए थे। राकेश रोशन ने उन रिजेक्टेड गानों को सुना और उनमें से एक गाना उन्हें बेहद ही पसंद आया। उन्होंने राजेश रोशन को बुलाकर पूछा कि आपने इस गाने को रिजेक्टेड की श्रेणी में क्यों डाला है। राजेश रोशन का जवाब था कि ये गाना फिल्म में कहीं भी फिट नहीं हो रहा है और न ही मुझे ये पसंद है। यह सुनकर राकेश रोशन अड़ गए कि मुझे यह गाना फिल्म में हर हाल में चाहिए। थक हार कर राजेश रोशन ने उस गाने का पूरा वर्जन रिकॉर्ड करवाया और वो गाना फिल्म का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। जी हाँ, वो गाना था शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। जल्दी है क्या। इस फिल्म के संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए राकेश रोशन ने बड़े बड़े बैनर लगवाए, जिनमें उन्होंने लिखवाया था मेलोडी इज बैक। फिल्म की म्यूजिक राइट्स 2 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत पर बेचे गए। बताता चलूं कि फिल्म का म्यूजिक साल 1994 में लॉन्च किया गया और ये उस साल का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी 30 लाख कॉपियां बेची गई थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म करण अर्जुन, राकेश रोशन और शाहरुख खान के साथ में दूसरी फिल्म रही। इससे पहले दोनों ने 1993 के किंग अंकल में एक साथ काम किया था। जब राकेश रोशन ने उन्हें फिल्म करण अर्जुन के लिए साइन किया तो शाहरुख खान उस समय तक डर और बाजीगर जैसी फिल्में करके एक खलनायक के रूप में मशहूर हो रहे थे। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनकी रोमांटिक फिल्में बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। शाहरुख खान बताते हैं कि फिल्म के लिए उन्होंने घुड़सवारी भी सीखी थी और मजे की बात यह थी कि यह घुड़सवारी उन्हें खुद राकेश रोशन ने ही सिखाया था, क्योंकि वो इसके काफी अच्छे जानकार थे। फिल्म के दौरान दोनों में काफी घनिष्ठता भी हो गई थी और उसे याद करके राकेश रोशन कहते हैं कि अगर मेरा बेटा ऋतिक फिल्मों में नहीं आता तो मैं शाहरुख के साथ ही फिल्में बनाता रहता। फैक्ट नंबर 6, राखी गुलजार को जब ये फिल्म ऑफर हुई तब तक वो फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना चुकी थी। दरअसल ये वो समय था जब उनकी फिल्म रुदाली रिलीज हुई थी और उसमें उनके रोल को बुरी तरह से काट दिया गया था। इससे आहत होकर राखी ने फिल्म के निर्माताओं पर केस भी ठोक दिया, पर वो केस हार गई थी। अंत में निराश होकर उन्होंने नई फिल्मों को साइन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसे में जब राकेश रोशन ने उन्हें फिल्म करण अर्जुन ऑफर की तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। राकेश रोशन को रुदाली वाली घटनाक्रम का पता था, अतः उन्होंने राखी को आश्वस्त किया कि इस फिल्म में आपके कोई भी दृश्य काटे नहीं जाएंगे। इस तरह से राकेश रोशन के काफी समझाने पर उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। मेरे करण अर्जुन को लौटा दे माँ, मेरे करण अर्जुन को लौटा दे माँ। गौरतलब है कि राकेश रोशन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत राखी के साथ ही बतौर नायक फिल्म आंखों आंखों में से किया था, जो कि साल 1972 में आई थी। यहाँ आपको राखी से जुड़ा एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि करण अर्जुन से पहले और बाद की 2 अन्य फिल्मों में भी राखी ने हुबहू ऐसे ही भूमिकाएं निभाई थी। ये फिल्में थीं साल 1989 की राम लखन और 1998 की श्याम घनश्याम। राखी के किरदार के अलावा भी इन फिल्मों में अन्य कई समानताएं देखने को मिलती हैं। मसलन तीनों ही फिल्मों के नाम फिल्म के नायकों के नाम पर रखे गए थे। तीनों में ही रिवेंज की कहानी कही गई थी और तीनों ही फिल्मों में अमरीश पुरी का किरदार नायकों के पिता का कत्ल करता है। फैक्ट नंबर 7, शाहरुख खान और सलमान खान ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि फिल्म के गीत भंगड़ा पाले की शूटिंग के दौरान उन्हें ममता कुलकर्णी के डांट भी सुननी पड़ती थी। दरअसल इस गाने के दौरान दोनों की वजह से ही बार बार रिटेक होते थे। ऐसे में परेशान ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान और सलमान खान से कहा कि मैं अपने स्टेप्स बिल्कुल ठीक से कर रही हूँ और तुम दोनों की वजह से ही बार बार रिटेक हो रहा है, अतः तुम दोनों ठीक से डांस करो, तुम्हारी वजह से ही
फालतू में सबका समय बर्बाद हो रहा है। फैक्ट नंबर 8, ममता कुलकर्णी ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो ऐसा लगने लगा था मानो वो जल्द ही टॉप की हीरोइन बन जाएंगी, पर अगले 2 सालों में उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके अफेयर्स और झगड़ों की चर्चा होने लगी। फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के दौरान भी ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान और सलमान खान पर गैंग बनाकर परेशान करने का इल्जाम लगाया था। उनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर कई फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्मों से अलग करना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि साल 1994 और 95 की 3 बड़ी हिट फिल्मों क्रांतिवीर, करण अर्जुन और तिरंगा का हिस्सा होने के बावजूद भी उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ सका। फैक्ट नंबर 9, फिल्म की रिलीज के समय एक तरफ जहां सलमान खान और राखी गुलजार के अभिनय की काफी तारीफ हुई, वहीं इसे कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उस दौर के एक नामचीन समीक्षक ने कहा था कि पुनर्जन्म वाली अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की भी यही समस्या है कि करण अर्जुन के दोनों जन्मों के बीच के समय में कोई बदलाव नहीं होता। फिल्म में दोनों के पहले के जन्म और बाद के जन्म की दुनिया में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ऐसी कौन सी जगह या कौन सा गांव है जहां 20-25 सालों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। फैक्ट नंबर 10, 1993 में आई फिल्म खलनायक के गीत चोली के पीछे क्या है की सफलता के बाद भारत में डबल मीनिंग गानों की बाढ़ सी आ गई। इंडिया टुडे पत्रिका के अनुसार 1993 से लेकर 1995 के बीच 2 सालों में 1 दर्जन से भी ज्यादा डबल मीनिंग गाने उस समय की बड़ी बड़ी फिल्मों में सुनने को मिले और बी तथा सी ग्रेड फिल्मों में ऐसी गानों की भरमार ही रही थी। फिल्म करण अर्जुन में भी ऐसा ही एक गीत रखा गया था जिसके बोल थे, मुझको राणा जी माफ करना। यह गीत बेहद ही लोकप्रिय हुआ, लेकिन अलका याग्निक से जब पूछा गया कि वो इस तरह के फूहड़ गीत क्यों गाने को तैयार रहती हैं, तो उनका जवाब था कि पहले उन्हें यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि इन गानों के बोल का कोई दूसरा मतलब भी होता है, पर जब से उन्हें इस तरह के बदमाशी भरे गीतों के मतलब समझ में आने लगे, तब से उन्होंने ऐसे गानों को गाने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 11, हम आपके हैं कौन और करण अर्जुन 6 महीनों के अंदर सलमान खान की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में रहीं और इन दोनों फिल्मों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार किया। कई जगहों पर ये दोनों फिल्में एक साथ थिएटरों पर लगी रही और जब दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गईं तो सलमान खान कुछ समय के लिए नंबर 1 स्टार भी बन गए, पर उस समय की कई फिल्मी पत्रिकाओं ने यह संशय जताया कि सलमान खान ज्यादा समय तक नंबर 1 की कुर्सी पर टिके नहीं रह पाएंगे। गौरतलब है कि हम आपके हैं कौन की सफलता का लगभग सारा श्रेय माधुरी को दिया गया, जबकि करण अर्जुन एक मल्टी स्टार फिल्म रही। ऐसे में सलमान खान को बतौर सोलो हीरो खुद को साबित करना अभी बाकी था। फिल्मी पत्रिकाओं का यह संशय कुछ ही दिनों बाद तब सही हुआ जब सलमान खान की बतौर सोलो हीरो वीर गति आई और वो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। इधर शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। ऐसे में वो सलमान खान को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो गए। फैक्ट नंबर 12, उस दौर के कई समीक्षकों ने माना कि करण अर्जुन वास्तव में महाभारत से प्रभावित थी, जहां एक विधवा स्त्री अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारों के द्वारा किए गए अन्याय का बदला लेती है। यही नहीं, फिल्म के दोनों नायकों के नाम भी महाभारत के किरदारों के नाम से लिए गए थे। इसके अलावा फिल्म की तुलना साल 1991 में आई तमिल फिल्म थालापति से भी की गई, जिसमें कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की कहानी को दिखाया गया था और इस फिल्म में भी अमरीश पुरी खलनायक के रूप में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म करण अर्जुन, काजोल और शाहरुख खान के जोड़ी की साल 1995 में आई लगातार 2 बड़ी फिल्मों में से एक रही। इसी साल आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ इनकी जोड़ी बॉलीवुड फिल्मों के महान जोड़ियों की श्रेणी में आ गई। काजोल कहती हैं कि वो अपने कैरियर की शुरुआत में एक्टिंग को गंभीरता से नहीं लेती थीं। दरअसल वो सिर्फ वैसी फिल्में करना चाहती थी जिसमें उनके 4-5 सीन हो और कुछ एक गीत हो। इसी कारण उन्होंने फिल्म करण अर्जुन को साइन किया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म करण अर्जुन के एक्शन डायरेक्टर के तौर पर शुरू में वीरू देवगन को लिया जाना था और राकेश रोशन ने उनके साथ फिल्म से जुड़े कई एक्शन सीक्वेंसेस की चर्चा भी की थी। लेकिन जब अजय देवगन ने फिल्म छोड़ दी तो राकेश रोशन को लगने लगा कि वीरू अब समर्पित होकर फिल्म के लिए काम नहीं कर पाएंगे, अतः उनके जगह पर भीखू वर्मा को बतौर एक्शन डायरेक्टर ले लिया गया।
इसी दौरान वीरू देवगन ने अजय की फिल्म विजय पथ का एक्शन डिजाइन किया और ये फिल्म करण अर्जुन से पहले रिलीज भी हो गई। और जब राकेश रोशन ने विजय पथ फिल्म देखी तो यह कहा कि वीरू ने मेरे कई आइडियाज को फिल्म में प्रयोग किया है, जैसे कि फिल्म में अजय का जो गुलेल वाले दृश्य दिखाए गए हैं वो मेरी ही कल्पनाएं हैं। साथ ही फिल्म के पोस्टर में उसका जो पोज है जिसमें वो घोड़े पर सवार होकर मुंह में लगाम दबाए गुलेल चला रहा है, वास्तव में ये भी मेरा ही आइडिया था। फैक्ट नंबर 15, साल 1995 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को 10 नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से इसे केवल 2 पुरस्कार बेस्ट एक्शन और बेस्ट एडिटिंग के लिए हासिल हुए। इसके अलावा इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सलमान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, राखी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, अमरीश पुरी साहब को सर्वश्रेष्ठ खलनायक, राजेश रोशन को सर्वश्रेष्ठ संगीत और जॉनी लीवर तथा अशोक सराफ को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के नॉमिनेशन मिले थे। पर इस साल के लगभग सभी फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने अपने नाम कर लिए थे। तो ये थी साल 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण अर्जुन पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।